आओ अगस्त जी के से मिलने के बाद भगवान पंचवटी पहुंचे हैं और पंचवटी पे एक देवी आई लंका से और लंका से आकर के उन्होंने राम जी से अपना प्रस्ताव रखा। उस जमाने में बात समझिएगा, आज से 30-40 साल पहले हमारी बच्चियां अपने विवाह की बात सुनती भी नहीं थी, करना तो बोलो बोलो दूर की बात। वैसे अभी भी है ऐसी, उनके विवाह की बात वो खुद नहीं सुनती हैं न करती हैं। पापा जाने, मम्मी जाने, भैया जाने, चाचा जाने। ये जिस जहां मुझे पहुंचा देंगे अपने जीवन में मैं वहीं अपना जीवन काट दूंगी। ऐसी बेटी पूजनीय है, इसलिए उनके पांव पूजे जाते हैं। भाई बेटी अपनी बच्ची है, लेकिन बाप होकर के इतना बड़ा होकर के पैदा करने वाला और पालन करने वाला स्वयं कन्या के पांव पूजता है उस दिन। क्यों? क्योंकि तू पूजनीय है, इसलिए पूजनीय नहीं है कि तू मोबाइल चलाना जानती है, या तू बहुत पढ़ी लिखी है, या तू बहुत सुंदर है, इसलिए पूजनीय नहीं है। तू इसलिए पूजनीय है कि तूने अपने बाप की पगड़ी की लाज रखी है, अपनी माँ की इज्जत रखी है, तू इसलिए पूजनीय है। तू इसलिए पूजनीय है कि तेरा समर्पण भाव, जो आज भी ये कहती है मेरी माँ जाने, मेरो बाप जाने, मेरो भैया जाने, मेरो चाचा जाने, वही कन्या सचमुच में पूजनीय है, और जो सूपनखा की ले अपने आप अपने रिश्ता देख रही है, सूपनखा क्या कर रही, अपना रिश्ता ही तो देख रही है। कहां देख रही थी? जंगल में है, लेकिन पहले जाना पड़ता था वन जंगलों में, अब जंगल ही घर में चल के आ गए हैं। नाम जानते हो उन जंगलों के? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब जंगल हैं। बस इन्हीं जंगलों में ढूंढना चालू कर देती हैं। फिर किसी दिन माँ बाप से ये कहते हुए उनकी जीव नहीं लड़खड़ाती है कि देखना मम्मी ये लड़का कैसा है। जो संस्कृति, जो भारत की धरती पर माँ भी चर्चा करे तो लड़ जाती थी, मम्मी मेरे सामने मत किया करो, तुम जानो पापा जानो, मेरे सामने बात करने की क्या जरूरत है। अरे मैंने तो ऐसा जमाना देखा है, हमारे बड़े बूढ़े जहां बैठे उन्होंने देखा होगा, पहले मम्मी पापा भी नहीं, गांव के बड़ो बूढ़ो, कोई पंडित जी चले गए, कोई चले गए, देखे आए, वो खुद कहते भैया मैं तेरी छोरी को ब्याह तय कर आया हूं। बोले ठीक है साहब, तुम्हारी भी बेटी है मेरी भी बेटी है। कोई गांव को कोई बड़ा बूढ़ो कह तो मैं तेरी बेटी को ब्याह पक्का कर आया हूं, तो भी बेटी हमेशा तैयार रहती थी और वो आदमी तैयार रहता था। अब बाप भी डरता रहता है कि पता ना है, वो बार बार पूछता है बेटा कोई बात हो तो बता देना, है? तो ये जो अपने आप जो जंगल में जाके जो वर खोज रही हैं, वे सूपनखा की कोई न कोई लगते होंगी, चाची, ताई, बेटी, बहन, है? अरे सूपनखा जब आई तो बिना शर्म करे बोली, माय डियर राम, क्या बताऊं, रहने दो, है? राम जी शर्म के मारे मरे जा रहे कि जा शर्म ना आ रही, जी कैसी छोरी है बताओ, हाँ? राम जी शर्म के मारे मरे जा रहे। राम जी ने तो नजर उठाया कि देखी तक नहीं शर्म के मारे, हैं? ऐसी क्या देखूं बताओ। अरे जा बात है कहवे के ले त्यो भैया मरेगो का, है? तेरे चाचा ताऊ मरेगे का, तेरे घर के मरेगे का, ये तो तब की बात है कि कोई रहो ही नहीं होए, हैं? जाको तो भैया जिंदा है और भैया कोई ऐसा वैसा नहीं है। सूपनखा
रावण की बहिनी हैं? ऐसो भाई होते भाई, अपने आप डोल रही है। हैं? राम जी तो शर्म के मारे उन्होंने हैं? निगाह ऊपर तक नहीं करी। सीतय चितय कही ते बाता, सीतय चितय। लक्ष्मण जी के पास भेज दी। लक्ष्मण जी ने फिर राम जी के पास भेज दी कि फिर राम जी ने लक्ष्मण जी के पास, तब लक्ष्मण जी ने इशारे से पूछा कि मैटर क्या है भाई, बता तो सही, करनो का है, आगे को कोई ऑर्डर तो है ना रो है, बार बार भेज देते हो। जैसे सीमा पे आदमी बंदूक लेकर ठाड़े हो, अब भाई ऊपर तो ऑर्डर मिले तब तो आगे कदम बढ़ावे हैं। तो लक्ष्मण जी तो कटारी लेकर तैयार बैठे, बोले ने ऑर्डर तो होए, आदेश तो होए। और राम जी ने तो इशारे में कुछ और कही। राम जी कह रहे ऐसे ही टाल दे, ये तो वैसी नकटी है, नकटी। अब जो इशारा करे हो तो बिना समझी के काट डाल। लक्ष्मण जी तो बहुत एडवांस है, उनका तो पिकअप इतना हाई है कि वहां तो साहब न्यू इशारो करो जी नकटी है, न्यू ही टाल दे। इतनी में तो नाक संग में कान संग में उड़ा दे हैं, केवल नाक नहीं संग में। राम जी ने देखी बोले जितन का करे, बोले आपने तो न्यू करी। अरे बोले न्यो तो करी पागल, पर मैं तो न्यू कही कि जी नकटी है जो ऐसे डोल रही है, अपनो बर ढूंढता, अपनो घर ढूंढता है, नकटी है। तो मुझे क्या पता, मैं तो समझ कि न्यू उड़ा दे है। और मैं तो आपको पता है कि मैं आदेश का बस इंतजार करता हूं, नेक आदेश मिले। तो इशारेबाजी में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है ना है? एक बार इशारेबाजी में ऐसा भयो, एक लड़की अपने मायके में आई, 4-6 दिन रुकी, बाको घर बारो ने बैसो दिमाग ते न काल को, ज्यादा नहीं न काल को। तो वो पीछे थे 4-6 दिन पीछे चले आयो। अरे बाने की तुम यहाँ क्यों आए, मैंने तो तुम्हारी यहाँ बहुत बड़ाई कर रखी है हैं। अब मेरी संग की सहेलियां गांव वाई जान जाएंगे तुम पागल हो, तो यहाँ मेरी बेइज्जती होगी, तुम क्यों आए गए। अब वो बोलो आएगो तो आएगो, मौका पता ही मुँह पर रहो नहीं गए। मैंने कि 5-7 दिन आएगी, मैंने लिवाए लाऊं। बोले सुनो अब आए तो गए, सवेरे चलना है, लेकिन रात ऐसी काटनी है। अभी तो सही सांझ वही है, सांझ की 3-4 बजे है, सांझ को काटनी है, रात को काटनी है, सवेरे निकल चलेंगे। काऊ पता नहीं चल जाएगा तुम पागल हो। बोले बिल्कुल पता नहीं लगेगी। तो बोले करनो का है आदमी बोले हो। तो घरवाली बोली मेरे इशारे का इंतजार करना, मैं जैसे जैसे कहूं इशारों करूं बस वही काम करना, उससे आगे एक कदम भी। बोले ठीक है मैं तो वैसे ही करूंगा। तो शाम को साहब गाँव में पहले जो है ऐसे चूल्हा बने रहे, तो सामने रोटी बैठे खावते हैं। अब वो बाकू जो है खीर बनाई, पूड़ी बनाई, आलू को साग बनायो, वो बैठे खाए। एक आध अगल बगल को और आए अपने संगी वैसे, वो बैठ गए। अब खीर पसे दई, पूड़ी पसे दई, वो इंतजार कर रहे हो इशारा होगा तब तो खाए। अगल बगल वाले कह रहे शुरू करो जीजा जी, लेकिन बुद्ध देख रहे हो कि माते ऑर्डर आवे तब। माने देखा तरह जैसी भाई निगाह परी, बोले अच्छा इंतजार करे, बोले खाओ शुरू करो। सो बाने जैसे शुरू करी तो पूड़ी को एक घसा में ही, टूका ना करे दो, पूरा घसा ले और मुंह में ठूसन लगाओ। और जैसी मैंने सामने देखी तो बाकी घरवारी जो आंख निकाल रही, माने की सामने कोई गलती है गई, माने की क्या गलती है गई। तो माने इशारा करो कम से कम ज्यादा नहीं तो एक पूरी में ते 2 टूका तो कर ले। फिर आप पूछने लगी सारे तो समझ गो, बोले समझ गो। सुबह ने समझी कि जो कह रही है कि एक एक पूरी क्यों खा रहे हो एक संग, 2 खा। सुबह ने एक पूरी ली, फिर दूसरी पे धरी हैं और 2 ठूसन लगे। बापे खीर धरी, फिर वो आंख निकाल नहीं, बोले अब क्या गलती है गई। अब बाने की अब कछु और इशारा करूंगी तो कछु और नहीं समझ जाए। तो बाने फिर सोची कछु बातें इशारा नहीं करो, अब तो अपने कर में ठोकन लगी कि तू मेरे ही भाग में लिखो यूं करके। बाने माथे पे 2 तरफ हाथ मारियो, सो बोलो कि मैं समझ गो। अब का समझ गो, बोले गलती है गई।
सुबह ने कहा करो वो समझो कि मैंने माथे ते खीर पूरी तो लगाई ना, सीधी खाबो चालू कर दो है। सुबह ने पूरी पे खीर धरी और दो तरफ माथे ते न्यो करके लगाया के फिर खाओ शुरू करो। तब बाकी घरवाई बोली कि पहले चर रोका तैसे ही ठीक है, मैं तो उल्टा ही पत्ता जा रहा है। तो इशारे में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। तो लक्ष्मण जी ने कही कि आप नहीं तो इशारो करियो कंजो करके न्यो। बोले कोई बात ना, जो हैगो सो हैगो। शूर्पणखा जो है जब रावण से राम जी से प्रस्ताव रखती है ना, तो पता है क्या कहती है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचार। यह संयोग विधि रचा विचारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। इस बात में कई संकेत संतों के बताए हुए हैं कि एक तो वो जो सामान्य अर्थ है वो तो है ही, एक विशेष बात संत लोग कहते हैं कि शूर्पणखा ये कह रही थी कि आपने भी प्रण किया है कि निश्चर ही न करहूं महे भुज उठाए पन कीन, लेकिन मैंने भी प्रण किया है कि मैं भी रावण के खानदान को मिटा करके रहूंगी। इसलिए विधाता ने मेरा और तुम्हारा ये मिलन विचार करके किया है। विधि यह संयोग विधि करेऊ विचारी है। विधि ने यानी विधाता ने सोच विचार करके हमें तुम्हें मिलाया है। समझ गए? बोले समझ गए। शूर्पणखा एक संत अर्थ कर रहे थे बड़ा प्यारा। इसमें एक शब्द आया दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। अहिमाने सर्प होता है और अहिनी सर्पिणी है। तब राम जी ने कहा कि तू मेरे संयोग की बात कर रही है ना, मेरा तेरा तो कोई तालमेल ही नहीं है। तो बोले वो तालमेल बताओ। बोले तू अहिनी है और मेरो भैया अहि है। अहि जानते हो? नागराज है अहि। तो तेरो सच्चो संयोग मां बैठे गो चली जा है। दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। लक्ष्मण जी कौन है? शेष है। वो नागराज है और तू नागिन है। दोनों की खूब बनेगी, चली जा है? अच्छा, शूर्पणखा एक बात और कह रही थी कि मन माना कछु मन माना कछु तुम्हें निहारी। बोले मैंने पूरी दुनिया देखी लेकिन बस तुम पसंद आए हो, वो भी थोड़े से। वो भी तुम पसंद आए हो, फुल नहीं, वो भी थोड़े से। मुझे कोई दुनिया में पसंद ही नहीं आया। राम जी तो चेक करने के लिए कह रहे थे कि मेरे भैया के पास चली जाओ, कि यदि सचमुच में पसंद आए होंगे तो जो कहूं जाएगी नहीं है, जान चली जाए। भाई पार्वती ने कहा था जन्म कोट लगी रहूं कुमारी, नहीं जन्म कोट लगी रगर हमारी, बरऊ संबु न तो रहूं कुमारी। यदि हम पसंद आएंगे तो ये कहेगी चाहे कछु है जा, मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन राम जी ने चेक करो, वो तो 1 मिनट में है यहां से वहां, और वहां दारगरी तो यहां, यहां नगरी तो वहां। जो नारी यहां वहां यहां वहां यहां वहां, वो कैसी होगी है? एक बालक गाना सुना रहा था हमें। वो कह रहा था कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरी हो जाऊं, कुछ ऐसा कर
कमाल तेरी हो जाऊं। तो बा ने समझी कि भाई अपने माता पिता के यहाँ रहती हुई कोई बात ना, कमाल दिखाऊंगा तो मेरी हो जाएगी। लेकिन बाद में क्या बोली, अभी किसी और की हूं फिलहाल, अभी किसी और की हूं फिलहाल। वो शूर्पणखा तो भाई हैं जो इधर उधर उधर उधर, हाँ? तो भैया उस समय की वाकी प्रवृत्ति, वाके विचारधारा, वाके कछु लक्षण कुछ भारत की धरा पे आ रहे हैं, लेकिन बच्चियों को उससे बचने की जरूरत है। उनकी एक दिन नाक कटती है और उन्हीं के कारण खानदान की पूरे की नार कटती है। नाक नहीं, नार कटती है। हाँ? शूर्पणखा खरदूषण को मरवाती हुई पहुंची है रावण के पास। जो मंत्री हो ना रावण को, गुप्तचर, माने पहले ही तो जाके दर्शन कर ले आ रही है, वहां रावण को जाकर खबर दी, महाराज 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 महाराज। अरे बोले इतना का चीख रहो, का है गो, का पल्ले आ गई? बोले पल्ले ही आ गई, जो समझ रहे हो। बोले ऐसा का है गो? बोले तुम्हारी बहन जी आ रही है। अरे बोले वो तो आती जाती रहती है, वो कोई पहली बार आ रही है? बोले नहीं, अब क्या जो मॉडल चेंज है। बोले ऐसा का मॉडल चेंज है? बोले अब के बहुत मामला गड़बड़ है। अरे खुले के कहना साची बात, क्या बात है? बोले नहीं मैं नहीं कह पाऊंगा। हाँ, राजा जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत है, मैं कहूंगा और कहीं मेरी नारे पे तलवार धज जाए तो कुछ बात खराब है। बोले क्या बात है? तो पहेली बुझा करके संकेतों में कहने लगा। बोले महाराज जी, आपकी जो बहन जी है ना, अब वे कबू सोनो चांदी नहीं पहन पाएंगी, बिन डिबिया में धर गो। बात समझ गए आप लोग? हैं? लेकिन रावण नहीं समझो। बोले चाहे वो पहरे चाहे डिबिया में धरे, जाते का लेनो देनो। बोले नहीं महाराज, मेरी बातें समझने की कोशिश करो। हैं? बोले बता बता। बोले एक और संकेत कर रहा हूं, अब तुम्हारी बहन जी को जिंदगी में कभी जुकाम नहीं होगा। रावण नहीं समझ पा रहा। इतने में तो शूर्पणखा आ गई। लेकिन एक बड़ी प्यारी बात मुझे कहनी है। दरस परस मज्जन और पाना, कटहि पाप कहे वेद पुराना। गंगा जी के दर्शन परसन मज्जन और पान से पाप कट जाते हैं और बोध पैदा होता है। ऐसे ही राम कथा के दर्शन परसन मज्जन और पान से, अथवा राम के दास का भी दर्शन परसन मज्जन पान हो जाए तो भी पाप मिट जाते हैं और विवेक पैदा हो जाता है। शूर्पणखा में वही हो गया। जो लक्ष्मण जी का, जागृत पुरुष का, बुद्ध पुरुष का स्पर्श मिल गया ना, दर्शन मिल गया ना, दरस परस मज्जन और पाना, उनके शब्द पीने को मिल गए ना, तो बुद्धत्व जग गया शूर्पणखा के अंदर। शूर्पणखा राक्षसी नहीं रही, फिर कुरूप तो हुई लेकिन राक्षसी नहीं रही, हृदय में परिवर्तन आ गया। बोले क्या सबूत है? शूर्पणखा पहले रावण को शराब के कप भर भर के देती थी, लेकिन आज क्या कह रही है? आज बिल्कुल सारी बातें उल्टी कह रही हैं। शूर्पणखा को धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं था, भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं था, हैं? और वो हमेशा जो है उसको उल्टे मार्ग पे चलने की सलाह देती थी। लेकिन आज के जरा शब्द सुनिएगा, क्या कह रही है? राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा। ऐ रावण, बिना धर्म के धन ठहर नहीं सकता। लाख कोई उपाय कर ले, कोई कितना भी कमा ले, कितने भी प्रयत्न कर ले, कितने भी उन्हें तारे न धन ले, हैं? लेकिन यदि धर्म में नहीं लगाएगा तो धन ठहरेगा नहीं, इधर से आएगा और इधर को जाएगा।
धन को ठहराने का एक ही उपाय है। शूर्पणखा कह रही है इतनी बड़ी बात वेदों की पुराणों की जो आज तक शूर्पणखा ने कभी नहीं कही, क्योंकि रावण को ही पसंद नहीं है। रावण के धर्म से क्या लेना देना है। और आज शूर्पणखा कह रही है कि राजनीति बिनो धन बिनो धर्मा और हरि ही समर पे बिनु सत करवा। बताओ कोई ऐसी शूर्पणखा ऐसी बात कह सकती थी क्या है। ये लक्ष्मण जी के स्पर्श का ये प्रतिफल है जो शूर्पणखा के चित्त में उफन रहा है। ये है बुद्ध पुरुष के दर्शन का परिणाम। ये राजनीति बिनो धन बिनो धर्मा हरि समर पे बिनु सत कर्मा। हरि समर पे बिनु सत कर्मा राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा। और क्या कह रही है, अरे तेरे तो मरण काल नजदीक आ गया है, मरण काल। बोले क्यों, बोले कर सिपान सो बस दिन रात। ये भरे भरे के देती थी, आज कह रही है पी पी के मरेगा तू, पी पी के है। ये काय का फल है, ये बुद्ध पुरुष के दर्शन का स्पर्श का परिणाम है। साखों को तुम क्या छुआए कांटों से भी खुश आए। साखों को तुम क्या छुआए कांटों से भी खुशबू आए। शूर्पणखा ऐसे उपदेश करने लगती है। इसलिए महापुरुषों का स्पर्श जिसे मिल जाए, नजरों से, हाथ से,
शब्दों से रावण जो है वो तुरंत जो है मारीच को लेकर के और पंचवटी जाता है।